एक राजा के साधु से 3 प्रश्न। ईश्वर एक है या अनेक? नंबर 2, रहता कहाँ है? नंबर 3, करता क्या है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी बहुत सुंदर है। इस वीडियो को आप अंत तक पूर्ण अवश्य देखिए। दोस्तों, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक लोग जो अक्सर करके कहते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ का ईश्वर, क्या करता है, तो उन नास्तिक लोगों के गाल पे तमाचा देने का काम ये वीडियो करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुन लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक पुनः निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें ताकि जो भी हम यहां से वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को पूर्ण अवश्य सुनें, आधा अधूरा सुनने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आधी अधूरी कहानी सुनने का पाप भी लग सकता है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर का एक बड़ा ही अच्छा राजा था। उस राजा के दिमाग में एक बात गूंजने लगी कि ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर रहता कहाँ है और ईश्वर करता क्या है? आज उसके दिमाग में वही चिंता थी। उसने अनेक विद्वानों को बुलाया अपने घर पे, यानी अपने राज्य में। सब विद्वानों के द्वारा प्रश्नों का जवाब लिया, लेकिन उस राजा को शांति नहीं मिल पाई, भली भांति उसे जवाब नहीं मिल पाए। दोस्तों, अब तो जो राजा था सोचने लगा, अब मैं भ्रमण करने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, और जब तक मेरे इस प्रश्न का जवाब मुझे भली भांति नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इस राज्य में लौट कर कदम नहीं रखूंगा। दोस्तों, क्या होता है, जब वो राजा चलकर जा रहा था, सामने क्या देखा? कुछ ही दूर चलने के बाद एक बड़े ही अच्छे संत चले आ रहे हैं, और जैसे ही वो संत बराबर पे आए और वो राजा न प्रणाम करता है न ही उनसे कुछ कहता है, बस ये कहता है, बाबा जी, मेरे 3 प्रश्न हैं, उनका जवाब देते जाओ। ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहाँ है और करता क्या है? दोस्तों, इतने शब्दों को सुनकर संत जी ने जवाब दिया, देखो तो, तुम्हारे हम क्या नौकर थोड़ी हैं जो तुम एक घोड़े पे बैठे हो और इस तरह से तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो। हम तुम्हारे प्रश्नों के जवाब ऐसे कैसे दे सकते हैं? ये कोई तरीका नहीं है। तरीका से तुम हमें पूछोगे तो हम भली भांति आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्तों, उस राजा के दिमाग में एक बात गूंजने लगी, वास्तविक ये कोई अच्छे संत हैं, हमें इनके द्वारा प्रश्नों का जवाब अवश्य ही मिलेगा। क्या होता है, वो राजा उन साधु को अपने महलों में लेकर जाता है। साधु ने कहा, मुझे महलों में नहीं रहना है। एक बगीचा देखा और उस बगीचा में उन बाबा जी को छोड़ दिया। बोले, यहाँ रहो और मेरे प्रश्नों का जवाब दो। जवाब दिया, हाँ मैं जवाब तो दूंगा। साधु ने कहा, लेकिन एक बात कहूँ राजा? राजा ने कहा, कहिए। तो साधु ने कहा, मैं प्रश्नों का जवाब तो देंगे, लेकिन आपको अकेले न देकर सभी के सामने आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। जब सब लोग हों तो कैसा रहेगा? राजा ने सोचा, यदि मैं अकेला सुनूंगा तो सिर्फ मुझे ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अन्य सब लोग जब होंगे तब लोग सुनेंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? बोले, हाँ, सब लोग जब हों तब आप प्रश्न का जवाब देना। उसके बाद कहा, सब लोग क्या इतनी जल्दी थोड़ी इकट्ठे हो जाएंगे? बोले, कब हो जाएंगे? जब भी हो जाएं तब तुम मुझे बता देना और उसी समय में तुम्हारे 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा। ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर रहता कहाँ है और ईश्वर करता क्या है? दोस्तों, 1 महीने की तारीख रखी गई कि 1 महीने के बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो तिथि निश्चित की थी, तारीख
उस तारीख का इंतजार करने लगे हैं सब लोग। राजा ने सबको इकट्ठा किया है। क्या होता है, अब तो वो संत उस बगीचा में रहते हैं, वहीं पूजा पाठ करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। भ्रमण करने के लिए कहीं खेतों में निकल जाते हैं। क्या होता है कि एक खेत में एक किसान मिल जाता है, तो उस किसान से मुलाकात होती है। आज वो संत और किसान की दोस्ती के भांति प्रेम हो जाता है, एक दोस्ती हो जाती है। वो साधु जो थे, जब जो तिथि निश्चित की थी राजा ने प्रश्नों का जवाब लेने का, वो समय नजदीक था, लगभग 3 दिन बाकी थे। तब साधु ने उस किसान से कहा, किसान, मैं तुम्हें यदि अपने काम में लेना चाहें, क्या तुम मुझे सहारा दोगे? उस किसान ने कहा, बाबा जी, आप जब भी मुझे मेरी आपको जरूरत पड़े, आप मुझे वहां उस कार्य में लगा सकते हो। बोले ठीक है। 3 दिन बाकी थे। तब साधु पहुंच गए उन किसान के पास। किसान से कहा, अब हमें तुम्हारी 2 दिन बाद जरूरत है। बोले क्या करना है? बोले अभी नहीं, मैं तभी बताऊंगा, कल बताऊंगा। दूसरा दिन हुआ, बोले 1 दिन बाकी है। किसान ने कहा, मुझे करना क्या है बाबा जी, वो तो बताओ। वो साधु किसान को कुछ नहीं बताते। जब वो दिन आ गया, उस दिन साधु किसान के पास पहुंचे और किसान से जवाब दिया, अब तुम्हें करना यह है कि एक राजा है, उस राजा के प्रश्नों के जवाब देना है। एकदम किसान उछल गया, कहने लगा, बाबा जी, ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो साधु संत और ज्ञानी गुरुओं का काम होता है। मैं तो एक किसान हूँ, अनपढ़ हूँ, और उस राजा के प्रश्नों का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा? मैंने तो सुना है उस राजा के यहाँ बड़े बड़े विद्वान गए, कोई भी उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। मैं कैसे दे पाऊंगा? पता नहीं क्या प्रश्न करेंगे। साधु ने जवाब दिया, घबराओ मत, प्रश्नों के जवाब हम तुम्हें बता देंगे, सिर्फ तुम्हें बताना है, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें साधु बनना है, संत बनना है। जवाब दिया, देखो, किसान मना करने लगा, मैं साधु कैसे बन पाऊंगा? मेरे घर परिवार है, मेरे बच्चे भी हैं, अभी मेरी बेटी भी शादी के लिए बाकी है, उसकी शादी नहीं कर पाई। मेरे 2 बच्चे भी बिना शादी के हैं, और घर में मैं कमा करके देता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन घर की जीविका फिर कैसे चलेगी? साधु ने समझाया किसान को, हम सिर्फ तुम्हें साधु बनाना नहीं चाहते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए तुम्हें साधु बना रहे हैं। साधु हर समय के लिए नहीं बना रहे। बोले कैसे बने साधु? तो किसी ने कहा है कि साधु बनना बहुत कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए मैं साधु नहीं बन पाएंगे। थोड़ी देर के लिए साधु बन जाओ, जब तक हम कहें, सिर्फ हमारे पीले वस्त्र तुम पहन लो। किसान ने बात मान ली, सरगंजा किया, दाढ़ी कटवाई, और सरगंजा कराने के बाद पीले वस्त्र पहन लिए, यानी तिलक लगा लिया, साधु बन गए। कमंडल हाथ में ले लिया, लाठी ले ली। अब किसान से कहा, जो तुम्हारे वस्त्र हैं वो हमें दे दो, अपनी पोशाक हमें दो। स्वयं वो संत किसान बन गए। बोले अब तुम्हें ये करना है, जैसे ही तुमसे राजा प्रश्न करे और उत्तर मांगे, तो तुम ये कहना कि ये प्रश्नों का जवाब तो हमारा एक घास छीलने वाला जो हमारे साथ एक किसान आया है वो उत्तर दे देगा। राजा, तुमने ये क्या तुच्छ से प्रश्न किए हैं? हुआ वही, राजा की सभा में पहुंचे जिस दिन का इंतजार था। साधु को आता हुआ देख, वहां पर जब किसान साधु के भेष में उच्च सिंहासन पर बिठाया है, राजा ने सबसे पहले वही प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर एक है या अनेक? उसी वक्त जो साधु के भेष में किसान था, वो साधु ने जो कहलवाया था वही कह दिया, अरे महाराज, ये क्या तुच्छ से प्रश्न हमसे कर रहे हो? ये प्रश्नों के जवाब तो हमारे साथ जो किसान आया है वो ही दे देगा। राजा सोचने लगे, वाह, किसान इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, दिलवाइए प्रश्नों का जवाब। उसी वक्त किसान के भेष में जो संत थे वो खड़े होकर जवाब देते हैं, महाराज, मैं वैसे अनपढ़ हूँ, मैं एक किसान हूँ, घास छीलने वाला,
भला आपके प्रश्नों का जवाब क्या दे सकूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको संतुष्ट करने की। प्रश्न कीजिए। प्रश्न वही था कि ईश्वर एक है या अनेक। उसी वक्त उन किसान ने, यानी साधु किसान के भेष में थे, किसान ने कहा कि एक काम करो, अपने घर से कुछ थोड़ी सी मड़ियां मंगाओ, सिक्के मंगाओ। अब जब सिक्कों को मंगाया गया और उसके बाद उस राजा से कहा कि तुम इन मड़ियों को गिनना चालू करो, गिनो ये मड़ियां कितनी हैं। कुछ नौकरों ने लाकर के थोड़ी सी मड़ियां दे दी, तो मड़ियां को गिनना प्रारंभ किया। पहली मड़ी उठाकर राजा ने कहा एक, दूसरी मड़ी उठाई, दूसरी उठाकर राजा ने कहा दो। उन संत ने कहा क्या कह रहे हो, ये मड़ी दो है या एक है जो तुम्हारे हाथ में है? बोले एक है। फिर दो क्यों गिर रहे हो? बोले एक के बाद दो ही तो आती है। बोले ये गिनती तुमने कहां सीखी? गिनती तो तुमने यहां आकर के सीखी ना। ये है कितनी? बोले है तो एक। फिर दो क्यों गिर रहे हो? फिर गिनो। तीसरी मड़ी को उठाकर बोला तीन। बोले तीन। फिर बाबा ने कहा, साधु ने कहा ये तीन क्यों गिर रहे हो? अरे मड़ी तो तुम्हारे हाथ में कितनी है? बोले एक। फिर एक क्यों नहीं कहते हो? बोले ये तो गिनती की मैं तीन बोल रहा हूं ना। बोले हाँ, अब तुम समझ गए होंगे कि जिस तरह से गिनती तुमने शुरू की है, मड़ी तो एक है, लेकिन तुम जो गिनती कर रहे हो, अनुभव है तुम्हारा, ये इस तरह से जब गिर रहे हो एक, जब दूसरे के अनुभव में आता है तो लोग उसे दो की गिनती में गिनते हैं। उसी तरह तीसरे की अनुभव में आकर के वो तीन हो जाती है तो वही एक। चौथे के अनुभव में जाकर चार हो जाती है। उसी तरह परमात्मा तो एक है, लेकिन जब जो जैसे उसे अनुभव में देखता है, एक की गिनती में देखे, दो की में, तीन की में, चार की में, पांच की में, बस परमात्मा वही उतने ही में गिनती में आ जाता है। वैसे परमात्मा एक ही तो है। राजा ने कहा हाँ, प्रश्न का जवाब तो बहुत अच्छा मिला, मैं संतुष्ट हो गया। कहिए दूसरे प्रश्न का जवाब क्या है? ईश्वर रहता कहाँ है? परमात्मा का निवास कहाँ है, कहाँ रहता है? उन साधु ने कहा, किसान के भेष में, राजा से कहा महाराज थोड़ा सा दूध मंगाइए, तब बताऊंगा ईश्वर रहता कहाँ है। एक नौकर ने जाकर राजा के कहने पे दूध का लोटा ला करके दिया। आज साधु ने उस लोटे को हाथ में लेकर उस दूध में उंगली डाली और उंगली से इधर उधर दूध को खकोने लगे। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? जवाब दिया, इसमें मैं घी ढूंढ रहा हूं, मैंने सुना है दूध के अंदर घी होता है। राजा ने कहा दूध के अंदर घी होता तो है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी मिलता है। फिर इसे पहले गरम करना पड़ता है। घी को गरम यानी दूध को गरम किया जाता है। गरम करने के बाद इसमें जामन डाला जाता है। उसके बाद दही बनता है। दही को भिगोया जाता है, फेरा जाता है। उसके बाद उससे जो मट्ठा अलग हो जाता है और लौनी निकलती है। लौनी के बाद लौनी को तपाया जाता है, तब घी निकलता है। जवाब दिया, महाराज फिर क्यों पागल बन रहे हो? अरे परमात्मा जो है तो हमारे और तुम्हारे में ही, लेकिन हम और परमात्मा को ऐसे ढूंढने में लगे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे। परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा, तब मिलेगा जिस तरह से आप घी को निकालने में इतनी सारी मेहनत करते हो, वही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसकी विधि है, विधि के बिना थोड़ी मिलने वाला है परमात्मा। पहले निष्ठा से जमानी पड़ती है, पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथनी में मथना पड़ता है, और तब वैराग्य का मक्खन निकलता है। तब तपस्या की अग्नि में उसे तपाना पड़ता है, तब उससे घी निकलता है। उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब हम परमात्मा को विधि के द्वारा यदि निकालेंगे तो अपने अंदर से ही परमात्मा को झांक लेंगे। परमात्मा को कहीं जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो संत की बात सुनकर के राजा उस दूसरे प्रश्न से भी उत्तर को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं।
तीसरा प्रश्न था उस राजा का संत से कि करता क्या है, ईश्वर करता क्या है। तब बताया उन साधु ने, करता है वो मैं तुम्हें बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आप एक सिंहासन पे बैठे हो और हम जमीन पर हैं, इस तरह से आप प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न जो करता है वो ऐसे नहीं, पहले उसे जमीन पे बैठना पड़ेगा, यानी शिष्य बनना पड़ेगा। तो राजा उठ कर के खड़े हो गए, जवाब दिया उच्च सिंहासन पे हम बैठेंगे। आज संत जी उस सिंहासन पे बैठ गए राजा के, और सिंहासन पे बैठने के बाद बोले ये जो तुम्हारा मुकुट है वो हमारे लगाओ। मुकुट अपने लगवाया। उसके बाद बोले जो मैं वस्त्र पहने था वो स्वयं तुम पहनो। वस्त्र राजा ने उस किसान वाले वस्त्र पहन लिए, और जब जमीन पे बैठा था, अब राजा ने कहा महाराज, संत से कहा संत जी अब बताओ वो ईश्वर करता क्या है। बोले महाराज अब भी नहीं समझ पाए। अरे परमात्मा का तो यही काम है, नीचे को ऊपर बैठाना, ऊपर वाले को नीचे बैठाना, यानी रंक को राजा करना और राजा को रंक बनाना, यानी परमात्मा का यही काम है। परमात्मा कभी किसी को तो गरीब बनाता है, कभी किसी को अमीर बनाता है, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर कर देता है। आप समझ गए होंगे परमात्मा करता क्या है। तीनों प्रश्नों का जवाब राजा पाकर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा ही खुश हुआ। दोस्तों, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, अक्सर करके वे लोग यही प्रश्न करते हैं, ईश्वर है तो है कहाँ, यानी रहता कहाँ है और करता क्या है। वो समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर एक है या अनेक। तो ईश्वर एक है। ईश्वर रहता कहाँ है? ईश्वर का कोई घर नहीं है, हमारे तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। यदि उसे हम अंदर झांक करके, अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो ईश्वर के हमें स्वयं ही दर्शन हो जाते हैं, लेकिन विधि से ऐसे नहीं। ईश्वर करता क्या है? ईश्वर रंक को राजा बनाता है, राजा को रंक बनाता है। बेखुदी छा जाएगी इतनी, दिल से मिट जाएगी खुदी, उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। तो जब आप अपने आप को खो दोगे तो परमात्मा आपको स्वयं ही मिल जाएगा। दोस्तों, ये थे एक राजा के 3 प्रश्न एक साधु से। साधु ने भली भांति प्रश्नों का जवाब देकर उन राजा को संतुष्ट किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।